नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, लगभग 50 साल का प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की बच्चियों को बहुत गंदी निगाहों से देखता है और बच्चियां भी उसकी नज़र को समझती थी। दोस्तों, उस प्रिंसिपल को जब भी मौका मिलता था वह खूबसूरत बच्चियों को अपना शिकार बनाता था। दोस्तों, बच्चियां जो होती हैं वह रोती थी और उसके आगे हाथ जोड़ती थी, लेकिन उस व्यक्ति को व्यक्ति कहना तो गलत होगा। दोस्तों, वहाँ एक भेड़िया एक नहीं सुनता था और एक दिन गांव के लोग के सामने दोस्तों एक वीडियो वायरल होता है और उस प्रिंसिपल की करतूत का। दोस्तों, जब लोग उस वीडियो को देखते हैं तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा लगता है कि उनके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई हो कि हम जिस स्कूल में अपनी बच्चियों को भेजते हैं और उस स्कूल का प्रिंसिपल बच्चियों के साथ हैवानियत कर रहा था। दोस्तों, दरिंदगी कर रहा था। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह मासूम बच्चियों की, जो सालों से उस प्रिंसिपल का जुर्म का सह रही थी। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपसे सविनय निवेदन है दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है दोस्तों, कानपुर। और इसी कानपुर के अंतर्गत एक दोस्तों गांव है और इसी गांव में एक परिवार के मुखिया का नाम दोस्तों हंसराज होता है। दोस्तों, हंसराज की एक बेटी भी होती है जिसका नाम दोस्तों सुमन होता है। दोस्तों, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, जो बेटी सुमन होती है वह कक्षा 8 में पढ़ रही थी। दोस्तों, एक दिन संडे का दिन होता है और इस दिन स्कूल की दोस्तों छुट्टी होती है और फेस्टिवल के, लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वह दोस्तों हंसराज को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी सुमन को स्कूल भेज दीजिए, स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वह लेकर चली जाए। दोस्तों, इस बात को फिर हंसराज कहते हैं कि आज तो स्कूल की छुट्टी है। तब जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वह कहता है कि आज मैं खाली था, बस एक ही बच्ची की ड्रेस बची हुई थी, वह लेकर आप चले जाओ। दोस्तों, स्कूल बहुत ही सारा काम मेरे पास रहता है, फिर टाइम भी बिल्कुल नहीं रहता है। दोस्तों, फिर सुमन के पिता हंसराज कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी बेटी सुमन को भेज देता हूँ। अब दोस्तों, हंसराज की बेटी सुमन वो स्कूल जाती है। दरअसल जो स्कूल जाती है दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर स्कूल नहीं होता है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर घर से स्कूल दूर होता है। दोस्तों, लड़की स्कूल पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचती है और उसका प्रिंसिपल जो है लड़की को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। दोस्तों, वह बुलाने के बाद उसको अपने पास में बिठाता है और उससे कहता है कि सुमन, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत ही अच्छी सुंदर लड़की हो। दोस्तों, तभी प्रिंसिपल की बातों और हरकतों को देख करके लड़की सुमन दोस्तों विरोध करती है और वो कहती है कि सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह बहुत ही गलत है। लेकिन दोस्तों, प्रिंसिपल कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें एग्ज़ाम में फेल कर दूंगा। दोस्तों, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और स्कूल का गेट बंद कर लिया था। दोस्तों, किसी को अंदर आने की प्रिंसिपल ने परमिशन नहीं दी थी, इसलिए दोस्तों प्रिंसिपल इस गंदे काम यानी घिनौने काम का दोस्तों अंजाम दे रहा था और उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा था। दोस्तों, उस बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था और हैवानियत कर रहा था। दोस्तों, दरअसल जब वो लड़की स्कूल जा रही थी तभी उस लड़की के पीछे पीछे एक लड़का आ रहा था।
दोस्तों जिसका नाम, उस लड़के का नाम दोस्तों सूरज होता है। दोस्तों सूरज लड़की का पीछा करते करते प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच जाता है और लड़का देखता है कि ऑफिस में उस लड़की के साथ जो दोस्तों उसका प्रिंसिपल होता है वह हैवानियत कर रहा है। दोस्तों यह सब देख करके सूरज बहुत देखता है और यह सब देख करके बिल्कुल घबरा जाता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों सोचने के बाद वह मजबूर हो जाता है। फिर वो अपने जेब से अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर वहाँ से वह दोस्तों सूरज भाग जाता है और अपने आसपास जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। जब दोस्तों गांव के लोग उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो लोग वहां पर दोस्तों एकाएक इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों वो लड़का कहता है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है एक लड़की के साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है और उसके साथ गंदा और घिनौना काम कर रहा है। दोस्तों अब जैसे ही दोस्तों गांव के लोग यह बात सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं। तो लोगों को यकीन नहीं होता है। फिर उस लड़के ने अपने फ़ोन में जो वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड की थी उस समय की वो वीडियो जब गांव के वालों को लगभग काफ़ी लोगों को जब वह दिखाता है, यह नज़ारा गांव के लोग दोस्तों देखते हैं, तब गांव के लोगों का खून दोस्तों खोल जाता है। तभी वो लोग भागे भागे स्कूल पहुंचते हैं और उस ऑफिस की तरफ जाते हैं दोस्तों, जहां पर प्रिंसिपल उस लड़की के साथ हैवानियत गंदी हरकतें कर रहा था, दरिंदगी कर रहा था। दोस्तों दरअसल इस बात का प्रिंसिपल को अंदेशा भी नहीं था कि वो जो कर रहा है किसी ने उसके कि अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर ली है और यह बात पूरे गांव में आग की तरह दोस्तों कुछ ही क्षण में फैल चुकी थी। अब दोस्तों प्रिंसिपल जो है कुछ आवाज़ सुनाई देती तो वह बहुत देखता है कि कुछ लोग गांव के लोग हैं और बहुत शोर करते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। दोस्तों तभी वह जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है। वह प्रिंसिपल और लड़की को भी कपड़े पहनने के लिए बोलता है। दोस्तों प्रिंसिपल जब उस ऑफिस से लड़की को लेकर बाहर निकल रहा था, अब इतने में दोस्तों जो गांव वाले होते हैं उस प्रिंसिपल को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों मारने पीटने के बाद अब गांव वाले एक फैसला लेते हैं कि इस वीडियो में इस गांव में एक पंचायत होगी और पंचायत में इस प्रिंसिपल का निर्णय होगा और आखिर इस प्रिंसिपल के साथ क्या करना है। इसने शिक्षा के मंदिर को धूमिल कर दिया है और इसे पवित्र स्थान को बिल्कुल गंदा कर दिया है। दोस्तों ऐसे इंसान का इस धरती पर रहना जरूरी नहीं है। ऐसे इंसान को इस धरती से हटाने में ही दोस्तों भलाई है। लेकिन दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं वह फैसला लेते हैं कि पंचायत में जो फैसला होगा उसी में इसकी सज़ा होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब दोस्तों गांव के जो लोग प्रिंसिपल को बंदी बना लेते हैं और सारी रात उसे भूखा प्यासा दोस्तों किसी पेड़ के नीचे बांध कर रखते हैं। दोस्तों अगले दिन सुबह होती है और सुबह होने के 8 बजे पंचायत दोस्तों होती है। तो दोस्तों पंचायत में पहले दिन तो कोई समाधान नहीं हो पाता और कोई हल भी दोस्तों जना सा निकल नहीं पाता। अब दोस्तों एक दूसरे दिन भी पंचायत बैठती है लेकिन दूसरे दिन भी कोई दोस्तों हल नहीं निकलता है। अब दोस्तों ऐसे ही करते करते दोस्तों लगभग काफ़ी दिन बीत जाता है और ज़्यादा पंचायत हो जाती है, लेकिन दोस्तों कोई निर्णय निकल कर सामने नहीं आता है। अब दोस्तों पंचायत होते होते लगभग 1 से 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों कोई फैसला नहीं आ पाता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब दोस्तों यह बात नज़दीकी थाना होता है, दोस्तों यह बात थाने में पहुंचती है। तो दोस्तों जो थाना इंचार्ज होते हैं इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं
और जैसे उन्हें यह बात पता चलता है कि एक प्रिंसिपल ने एक 15 से 16 साल की लड़की के साथ रेप यानी घिनौना काम की वारदात की है दोस्तों, तब वो तुरंत अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंचते हैं। और दोस्तों पहुंचने के बाद उस लड़की को अपने कब्जे में थाना इंचार्ज ले लेते हैं और साथ ही साथ उस प्रिंसिपल को भी दोस्तों अरेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इधर प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाता है और उधर उस लड़की को दोस्तों भेज दिया जाता है। फिर दोस्तों उस लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए अब प्रिंसिपल से पूछा जाता है, तो दोस्तों प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोलता है। वह दोस्तों प्रिंसिपल कहता है कि साहब मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और गांव वाले मुझे जानबूझ करके फंसा रहे हैं। अब मैं इधर लड़की का जब मेडिकल चेकअप कराया जाता है तो दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाला और खुलासा होता है। दोस्तों दरअसल जो लड़की होती है उस लड़की के साथ यह पहली बार नहीं हुआ था। दोस्तों अब पुलिस को जैसे ही यह बात पता चलती है तो दोस्तों लड़की के जो परिवार वालों को जब यह बात पता चलती है तो उनकी जो बेटी है दोस्तों वह सुमन के घर वालों के तो दोस्तों पैरों के तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। दोस्तों जिस उम्र में लड़की को खेलना कूदना था दोस्तों वह लड़की उसी उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोस्तों उसके साथ हैवानियत करने वाला दोस्तों कोई और नहीं था बल्कि दोस्तों उसके ही स्कूल का एक दोस्तों सीधा साधा प्रिंसिपल था। दोस्तों वह पुलिस इस मामले की बेहद बारीकी से जांच पड़ताल करती है। फिर दोस्तों उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटी यह बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसी हैवानियत आखिर किसने की। दोस्तों जो लड़की होती है वो प्रिंसिपल ने ही किया है दोस्तों, या फिर किसी और ने भी किया है। दोस्तों इस पर जो लड़की होती है सुमन वह कुछ भी नहीं बोलती है। दोस्तों वह सुमन बिल्कुल चुप रहती है और रोती रोती रहती है। लेकिन जो दोस्तों थाना इंचार्ज होते हैं वहाँ के वो लड़की से फिर बहुत ही दोस्तों प्यार से पूछते हैं, क्योंकि दोस्तों लड़की दोस्तों रो रही थी। जब उससे बहुत प्यार से दोस्तों पूछा गया जाता है तो दोस्तों लड़की रोते हुए सारी सच्चाई बताती है। दोस्तों दरअसल लड़की बताती है कि लगभग 6 महीने पहले ही दोस्तों प्रिंसिपल साहब जो थे वो अपने ऑफिस में बुलाया था और उस लड़की के साथ दोस्तों हैवानियत की थी। फिर दोस्तों प्रिंसिपल ने कहा था कि यह बात किसी और को भी आप मत बताना, अगर बताया तो मैं तुम्हारी मम्मी पापा से भी शिकायत कर दूंगा। फिर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो और लड़कों के साथ घूमती रहती हो। तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी दोस्त और मैंने किसी को यह बात नहीं बताई। अब ऐसे करते करते यह हमेशा मुझे अपने पास बुलाता था और मेरे साथ दरिंदगी करता था यह प्रिंसिपल। मैं साहेब मना भी नहीं कर पाती थी। मैं हाथ जोड़ती थी और रोती थी और गिड़गिड़ाती थी, लेकिन उस प्रिंसिपल के ऊपर कोई असर नहीं होता था। दोस्तों जब थाना इंचार्ज ने यह पूरी कहानी सुनी तब उन्होंने उस लड़की को आश्वासन दिया कि इस व्यक्ति को गंभीर से गंभीर सज़ा दी जाए। और इस प्रिंसिपल को सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है आखिर अब इसका क्या होगा। दोस्तों इसके लिए जो कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है और घर वालों की रजामंदी होगी और इसके बाद ही इस लड़की का दोस्तों गर्भपात हो सकता है। लेकिन दोस्तों कोर्ट से परमिशन लेना बहुत ही मुश्किल काम है, यह बहुत आसानी से परमिशन नहीं मिलता है। दोस्तों फिर उस प्रिंसिपल का अपराधी को, उस दरिंदे को जेल की सलाखों में दोस्तों डाल दिया जाता है। फिर दोस्तों इस घटना को सुनाने का जो मेरा उद्देश्य है, मुझे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और आप सब लोगों को, परिवार वालों को सचेत करना है।
दोस्तों तो इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के दोस्तों कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट करिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।